के अनुसार बनाई गई सीढ़ियां आपको फर्श से अर्श तक मतलब आपको और आपके परिवार को सफलता और समृद्धि की मंजिल तक पहुंचाती है। तो इस वीडियो में सीढ़ियों से रिलेटेड आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जानेंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि सीढ़ियां कहाँ बनानी है ये प्रॉब्लम आपको ना हो। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि वास्तु पुरुष का सिर ईशान कोण में और पैर नैऋत्य कोण में होते हैं। अगर किसी ने उस वीडियो को ना देखा हो तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सिर होने के कारण कोई भी भारी स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बना सकते। ईशान कोण में बनाई गई सीढ़ी का भार वास्तु पुरुष के सिर पर आता है, जिस कारण घर में मानसिक तनाव, चिंता और रोग उत्पन्न होते हैं। और ब्रह्म स्थान को आसमान के लिए खुला और खाली रखा जाता है, इसलिए इस स्थान पर भी सीढ़ी का निर्माण उचित नहीं होता है। तथा नैऋत्य कोण में परिवार के मुखिया का बेडरूम होना अति आवश्यक होता है। एंड वास्तु पुरुष के पैर नैऋत्य कोण में होने के कारण यहाँ पर बनाई गई सीढ़ी परिवार की प्रगति में बाधा बनती है। इसलिए वास्तु के अनुसार ईशान कोण, ब्रह्म स्थान तथा नैऋत्य कोण में घर की सीढ़ियां बनाना उचित नहीं होता है। वास्तु के अनुसार घर की सीढ़ियों को पश्चिम दिशा के मध्य भाग तथा दक्षिण दिशा के मध्य भाग में बनाना शुभ होता है। पश्चिम तथा दक्षिण दिशा के मध्य भाग में जगह न होने की स्थिति में घर की सीढ़ियों को वायव्य कोण तथा उत्तर दिशा या आग्नेय कोण तथा पूर्व दिशा में भी बनाया जा सकता है। इसलिए पश्चिम दिशा तथा दक्षिण दिशा के मध्य भाग में सीढ़ी का निर्माण 100% परफेक्ट होता है और वायव्य कोण तथा उत्तर दिशा में बनाई गई सीढ़ी 50% परफेक्ट एंड 50% गलत होती है। इसी प्रकार आग्नेय कोण तथा पूर्व दिशा में बनाई गई सीढ़ी भी 50% परफेक्ट एंड 50% गलत होती है। 50% गलत और 50% परफेक्ट का मतलब है आपके घर में सीढ़ी के अलावा अगर बाकी सब स्थान जैसे किचन, बेडरूम, बाथरूम आदि वास्तु के अनुसार बने हुए हो तो सीढ़ी को 50% गलत स्थान पर बनाकर भी सीढ़ी के वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। सो ये कंक्लूजन निकलता है कि वास्तु के अनुसार सीढ़ी को ईशान कोण, ब्रह्म स्थान तथा नैऋत्य कोण में बनाना पूर्णतया गलत होता है एंड पश्चिम दिशा तथा दक्षिण दिशा के मध्य भाग में बनाना शुभ होता है। पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में जगह न होने की स्थिति में घर की सीढ़ियों को वायव्य कोण तथा उत्तर दिशा या आग्नेय कोण तथा पूर्व दिशा में भी बनाया जा सकता है, तो इन जगहों पे सीढ़ी बना सकते हैं। वास्तु के अनुसार सीढ़ियों की कुल संख्या एक विषम संख्या होनी चाहिए, जैसे 15, 17, 19, मतलब ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें 2 का भाग ना जाए। सीढ़ी के जिस भाग पे पैर रखते हैं उसे ट्रेड कहते हैं एंड एक सीढ़ी की ऊंचाई को राइजर कहते हैं। सीढ़ियों की संख्या राइजर की कुल संख्या के बराबर होती है। घर में सीढ़ियों की संख्या का पता करने के लिए आपको राइजर की संख्या को काउंट करना होगा। जैसे मान लेते हैं ये आपके घर की सीढ़ियां हैं, इनको काउंट करने के लिए हम नीचे वाली पहली सीढ़ी से काउंट करना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर टोटल 5 सीढ़ियां हैं। इसी प्रकार आप भी अपने घर की सीढ़ियों को काउंट कर सकते हैं। अगर काउंट करने पे विषम संख्या आती है तो वास्तु के अनुसार आपकी सीढ़ियों की संख्या बेस्ट होगी। सीढ़ी बनाते समय ट्रेड का माप 10 इंच लेना चाहिए एंड राइजर का माप 6 इंच लेना चाहिए, लेकिन राइजर का माप कंस्ट्रक्शन करते समय जनरली 8 इंच लिया जाता है। घड़ी जिस दिशा में घूमती है वास्तु के अनुसार आपके घर की सीढ़ी भी उसी दिशा में घूमनी चाहिए। जैसे आप इस सीढ़ी को देखिए, यह सीढ़ी घड़ी की दिशा में घूम रही है। जब हम इस सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो हमारे लेफ्ट साइड की तरफ वॉल होगी और राइट साइड की तरफ रेलिंग होगी। चूंकि 90% लोग राइट हैंड का यूज अधिक करते हैं, इसलिए राइट साइड में मौजूद रेलिंग को पकड़कर आसानी से सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। इसलिए सीढ़ी को हमेशा घड़ी घूमने की दिशा में ही बनाना चाहिए। लेकिन सर्कुलर सीढ़ी के केस में सीढ़ी को घड़ी की विपरीत दिशा में बनाना उचित होता है। ऐसा क्यों, इसे समझने के लिए घड़ी की दिशा तथा विपरीत दिशा दोनों प्रकार की सीढ़ियों को देखते हैं। घड़ी की विपरीत दिशा वाली सीढ़ी में रेलिंग राइट साइड में होगी जिसको पकड़कर आसानी से चढ़ा जा सकता है एंड घड़ी की दिशा वाली सीढ़ी में रेलिंग लेफ्ट साइड में होगी। इसलिए सर्कुलर सीढ़ी के केस में सीढ़ियों को घड़ी की विपरीत दिशा में बनाना चाहिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना एंड इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए